Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. तो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आई कैन गारंटी यू कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आने वाला है। जो क्वेश्चन है वो मेंस लेवल का है, आप ही के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट है, प्लस उसमें उसने आपको क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है। और सर्कमफ्रेंस की वजह से ही ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग था वो ठीक कर दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो स्टूडेंट्स हिंदी में देखना चाहते हैं क्वेश्चन को, वो यहाँ से देख सकते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सबसे पहले सर्कुलर टेबल पर कुछ लोग बैठते हैं, बट उसने आपको नंबर नहीं बताया। उसने बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, उसने नंबर बताया ही नहीं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, कुछ लोग बैठते हैं, विच हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 546 सेंटीमीटर्स। जो सर्कुलर टेबल है उसका सर्कमफ्रेंस दिया गया है 546 सेंटीमीटर्स, उसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है। ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी के सभी लोग सेंटर की तरफ देखते हैं। दे आर सिटिंग एट डिस्टेंस टू ईच अदर विच आर कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। क्या कहता है, अब उसने क्या बोला कि वो लोग बैठे कैसे हैं, वो लोग बैठे कैसे हैं, सिटिंग एट डिस्टेंसेस टू ईच अदर, हर एक के बीच में जो आपस में लोग बैठे हैं, जैसे कि कुछ भी लगा लो, पी के साथ में क्यू बैठा है, क्यू के साथ में आर बैठा है, तो इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है। कंजिक्यूटिव यानी कि दो लोग हैं जिनके बीच में मान लो ए और बी है, उनके बीच में 6 मीटर्स, फिर बी के साथ में अगर सी है तो उनके बीच में 12 मीटर्स, फिर सी के साथ में डी है तो उनके बीच में 18 मीटर्स। तो इस तरीके से उसने बोला है कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि इस तरीके से कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, इस तरीके से उनके बीच में आपस में डिस्टेंस है, यानी कि दो लोग हैं जिनके बीच में ये डिस्टेंस है, फिर अगले दो हैं उनके बीच में ये डिस्टेंस होगा, फिर अगले दो के बीच में ये, क्योंकि उसने बोला कि डिस्टेंसेस, दे आर सिटिंग एट डिस्टेंसेस टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से बैठे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस दिया गया है मल्टीपल ऑफ 6 की फॉर्म में, कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो, अब एक और चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस बोला है, आपको ये नहीं पता ना टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। अब एक मेथड जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जनरली, अगर सोचें तो, कि क्या करेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, आप इस तरीके से देखोगे कि कब तक ऐड करते जाओगे जब तक कि 546 ना आ जाए। सर्कमफ्रेंस कितना है, 546, तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐड करोगे इस तरीके से, कोई फायदा नहीं। देखो इसमें ऐड करते जाओगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें हमें सम का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है उसमें, nth टर्म निकालने के लिए हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं, ठीक है। और सम के फॉर्मूले, सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल सर्कमफ्रेंस दिया है ना, टोटल दिया है, तो यहाँ पर होता है आपका सम, और यहाँ पर क्या होता है, ये होता है, ये होता है टोटल सम, ठीक है। तो ये टोटल सम हमारे पास 546 है। एन, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ये है पर्संस, हमें नहीं पता, वही तो हमने निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एन को ही तो निकालना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, बट हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस पता है सभी का, टोटल डिस्टेंस हमें पता है। अब देखो, और ए क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है ये है, बाकी आगे का हमें नहीं पता ना कि nth टर्म लास्ट तक ये कब तक कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें पता है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, 6 और 12, 12, 18, 18, 24, सभी के बीच में कॉमन डिस्टेंस तो एक ही होता है, तो यहाँ पर 6 है, डी हमारा 6 है, यहाँ पर ए भी हमारा क्या है, 6 है। तो यहाँ पर देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 546 है, ये 2 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे,
ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है फिर यहाँ से, a कितना है 6 है तो 2 इंटू 6 12 प्लस n-1, d कितना है वो भी हमारा है 6। ये हो गया। अब हमको इसको सॉल्व तो देखो करना पड़ेगा। 12n प्लस 6n स्क्वायर माइनस का 6n, तो सिंपली 12n माइनस 6n, ये क्या हो जाएगा आपका 6n ही बच जाएगा। सिक्स एन प्लस 6n स्क्वायर ये कितना हो गया आपका 1092। हम लोग 6 को अगर हटा देते हैं यहाँ से कॉमन लेके और 6 को वहां से कर देंगे डिवाइड, 1092 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n, इसको हम हटा देते हैं यहां से, क्या आया है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस जो n है दैट इज 182। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको मिला है n स्क्वायर प्लस n 182। अब इसको सॉल्व देखो किस तरीके से करो। पहले तो ये देखो, ये जो 182 है, ये जो 182 है ये स्क्वायर किसके आसपास आता है, 13 और 14 के बीच में आता है, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें क्या चाहिए, n स्क्वायर प्लस n की फॉर्मेट में चाहिए। तो 182 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 14 पे तो 14 तो इससे ज्यादा हो जाएगा 196। तो 169 में अगर हम 13 ऐड करते हैं, 13 का स्क्वायर है ना, 169 में 13 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपकी 13। तो यहां से हमें पता चल गया ना। अभी इसको सॉल्व करने में टाइम लगा क्योंकि मैंने ये आपको बताया, अगर ये आपको ऑलरेडी पता है तो आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 13, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, ये जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिखा गया है ये टोटल 13 पर्सन है। आई होप कि इतना सभी को समझ में आया होगा। हमारा सर्कल अरेंजमेंट है, हमें पता है कि टोटल 13 पर्सन है और उनके आपस के बीच का डिस्टेंस भी पता है, 6 12 18 इस तरीके से आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल हमने 13 पर्सन बनाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन हैं। और हम लोग बेसिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है, आप देखो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि इनके बीच में भी डिस्टेंस उतना दिख रहा है, इनके बीच में भी, उस तरीके से तो हम फिर क्वेश्चन बना नहीं सकते ना। तो ये 6 है आपका, ये हो जाएगा 12 18। अब इसका मतलब क्या है, ये जो दो पर्सन है इनके बीच में है 6 डिस्टेंस, इन दोनों पर्सन के बीच का 12 हो गया, इन दोनों पर्सन के बीच का हो गया आपका 18। तो ये टोटल होगा आपका, सबके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 की फॉर्म में है। तो ये हमने बना दिया 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 एंड 78। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं। उसने आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ए जो है वो आई के थर्ड लेफ्ट पर है, ए आई के थर्ड लेफ्ट पर है, तो आई के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, ए है, ये हमने बनाया। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में टोटल 2 लोग हैं, ये भी हमने बना लिया। अभी देखो इसको हम बनाए, हमें ये तो पता नहीं है ना कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि किसी के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, के और आई। हम ऐसे तो नहीं बना सकते ना, आई को अपनी मर्जी से यहाँ बना दिया फिर ए को यहाँ बना दिया, कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो पेशेंटली। कहता है आगे, m इज इमीडिएट राइट टू l। m जो है वो l के इमीडिएट राइट पर है, l के इमीडिएट राइट पर कौन है, m है। h सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ g एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर। कहता है h जो है वो g के लेफ्ट पर है, h g के लेफ्ट पर है और कितने डिस्टेंस पर, 72 सेंटीमीटर्स पर।
जी के लेफ्ट पर कौन आएगा, एच आएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 72 सेंटीमीटर्स। आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 18 सेंटीमीटर। ए और डी के बीच का डिस्टेंस उसने आपको दिया 18। ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18। देखो यहां से थोड़ा सा हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पास की क्या चीज मिली है, डिस्टेंस जो है वो छोटा मिला है, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं 18 मीटर का डिस्टेंस, हमें 18 सेंटीमीटर्स का यहाँ से हमें दिख रहा है। तो अभी देखते हैं आगे और कुछ ऐसा दिया होगा जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड बी इज सेम एज बिटवीन बी एंड एफ। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड बी, जे और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी और एफ के बीच में, यानी कि जे और बी के बीच में अगर एक्स बंदे हैं तो बी और एफ के बीच में भी कितने पर्सन हैं, एक्स नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो जे, बी और एफ, यानी कि बी बीच में आने वाला है, इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन सेम है। आगे, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। ई और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है, एलसीएम है 6 एंड 5 का। 6 एंड 5 का एलसीएम कितना है, 30। तो ई और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, नाइदर एम नोर एल इज नेबर ऑफ के एंड एच। कहता है एम और एल दोनों ही नेबर्स नहीं है, ना तो के ना ही एच के और एच में से किसी का भी नेबर नहीं है एम और एल। एक है आपका के, एक है आपका एच। ठीक है, कहता है कि के और एच में से किसी का भी नेबर नहीं है एम और एल। इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि जो के है आपका वो ना तो m का इमीडिएट नेबर है ना l का, जो h है आपका वो ना तो m का इमीडिएट नेबर है ना ही l का इमीडिएट नेबर है, ऐसा उसने हमें बताया है। नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन c एंड i इज सेम एज बिटवीन i एंड e। c और i के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, i और e के बीच में जितने बैठे हैं वो सेम है, यानी कि c, i और e इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो है सेम। इतना क्वेश्चन समझ आया, अभी नोट ही किया है हमने। आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन के एंड आई इज नॉट मोर देन 162 सेंटीमीटर। के और आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 162 से ज्यादा नहीं है। के और आई का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 162 से कम है, ज्यादा नहीं है, यानी कि के और आई का जो डिस्टेंस है, सपोज x है तो x जो है वो लेस देन 162 होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है E इज नेबर ऑफ के। E जो है वो क्या है, K का नेबर है, इमीडिएट नेबर है। ठीक है, E जो है वो K का नेबर है, तो E और K जो है वो आएंगे आपके साथ में। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, अभी हम ना यहाँ पर नोट कर चुके हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हमको बनाना है और देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन को। अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। सबसे छोटा जो डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, ए और डी का। ठीक है, यहाँ पर देखो हम ए और डी को फिर भी बना सकते हैं। कुछ बड़े में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, जी और एच का दिया गया है कि जी के लेफ्ट पर कौन है, एच है, जी के लेफ्ट पर एच है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 72 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, बट इससे देखो जी और एच से रिलेटेड हमें कुछ आगे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया गया। ए और डी का देखो, ए से रिलेटेड हमारे पास आगे इन्फॉर्मेशन है, ए जो है वो कहां पर है, आई के थर्ड लेफ्ट पर, फिर वहां से आई और के का भी इंटरकनेक्शन दिया गया है। तो यहां से ना हमको इंटरकनेक्शन नजर आ रहा है, इंटरकनेक्शन हमें यहां से नजर आ रहा है, ए डी ए आई के इंटरकनेक्शन नजर आ रहा है। तो हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कि कैसे सॉल्व करना है। ए और डी के बीच में टोटल 18 सेंटीमीटर्स हैं। अब हमारे पास देखो केसेस तो बनेंगे, यहाँ पर केसेस बनेंगे, हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि एक ही फिगर में पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, ए और डी के बीच में 18 सेंटीमीटर्स, तो एक केस देखो क्या बन सकता है, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस 18 है, 6 से लेकर ये 6 + 12, 6 + 12 18। एक तो ये बनता है आपका ए जो है वो यहां पर आ सकता है, डी भी आ सकता है। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। ठीक है, और एक केस में क्या बन सकता है, आपका डी यहां पर हो और ए यहां पर हो, ये बन सकता है। इसके अलावा आपका एक और केस बन सकता है, ए और डी के बीच में देखो क्या बोला है उसने,
18 सेंटीमीटर का, तो ए अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो डी यहाँ पर भी, इस जगह पर भी तो हो सकता है ना, इस जगह पर, यानी कि डी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, अगर ए यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है तो। और एक केस आपका क्या बन रहा है, ए को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से आ गया। अब ए के राइट साइड से ही आ सकता है, लेफ्ट साइड से नहीं आ सकता, 78 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये केसेस बनते हैं। अभी हम इसको आगे फर्दर देखो सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। आई के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, ए है, आई के थर्ड लेफ्ट पर है कौन, ए, तो ए यहाँ पर है, तो आई आपका कहां पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर वाला केस है, ठीक है। आई के थर्ड लेफ्ट पर हमने बना दिया किसको, ए को, और के और आई के बीच में 2 पर्सन, अब आई यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर ए है, यानी कि 1 2 के आपका आ जाएगा इस जगह पर। अब अगर हम बात करते हैं अंदर वाले केस की, ठीक है, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, अब आई के थर्ड लेफ्ट पर ए है, तो यानी कि आई जो है वो इस जगह पर आएगा, आई का 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पर ए आ गया, डी दोनों में अलग अलग है, ठीक है। अभी तक हमने इसको किया। अब इसके अलावा हमें और क्या चीज चाहिए है, के और आई के बीच का डिस्टेंस दिया ना, के और आई के बीच में 2 लोग हैं। अब आई यहाँ पर है, अंदर वाले, बाहर वाले केस में हम के बना चुके हैं, आई अंदर वाले केस में यहाँ पर है, तो 1 2 यहाँ पर ए है और ए दोनों का सेम है, डी देखो दोनों का अलग अलग है, ए और आई तो दोनों के ही सेम है, तो के कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, के आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हमने किया। अब इसके बाद में देखो हम क्या कर सकते हैं, ई और के से रिलेटेड, ये के का एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि के और ई इमीडिएट नेबर्स हैं, ई और के दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो ई यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, अंदर वाले केस में ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब और कुछ देखते हैं, ई और एफ के बीच में टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ई और एफ का। तो के और ई अब हम यहाँ पर बना सकते हैं, देखो के अगर यहाँ पर है तो ई इस जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि ई अगर यहाँ पर है तो एफ, ई और एफ के बीच में 30 सेंटीमीटर चाहिए, तो ई यहाँ पर है तो एफ तो यहाँ पर ही आ सकता है, और इनके बीच में देखो कितना होगा 48, नहीं है पॉसिबल। तो ई यहाँ पर ना आकर ई आपका बनेगा यहाँ पर, के का इमीडिएट नेबर ई, और ई और एफ के बीच में ये देखो डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर का। अब अंदर वाला केस अगर हम देखें तो के का इमीडिएट नेबर होना चाहिए ई, के यहाँ पर है, ई क्या यहाँ पर आ सकता है, अगर ई यहाँ पर आया तो एफ आएगा यहाँ पर, तो उनके बीच में 42 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अगर ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ई यहाँ पर आया तो एफ यहाँ पर, दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यानी कि जो अंदर वाले केसेस हैं वो हो चुके हैं हमारे गलत, जो सही वाला केस है, करेक्ट केस है, वो हमारा बाहर वाला है, तो हमारा अंदर वाला जो केस है वो तो हो चुका है गलत। ठीक है, यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं बाहर वाला केस वो हमारा करेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं, जिसको नोट कर लिया है, जैसे के आई, आई के थर्ड लेफ्ट पर है, इसे हम हटा देते हैं। ए और डी के बीच में 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये भी हमें पता चल गया। अब ई और एफ का भी हमें पता चल चुका है, ई और एफ के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब देखो जी के लेफ्ट पर है एच और 72 मीटर्स का सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है, जी के लेफ्ट पर एच। अब जरा देखो, अगर हम यहां से ऐसे चलते हैं सम करके, 6 और फिर 12, यहां तक 18 हुआ, फिर 18 प्लस 18 36 हुआ, फिर 36 प्लस 24 60 हुआ, फिर उसके बाद सीधा 90 आएगा। 72 तो बीच में आया ही नहीं, 72 तो बीच में आया नहीं। देखो ना, जैसे यहाँ पर हमने किया 6, फिर यहाँ तक का टोटल, उसने बोला ना जी के लेफ्ट पर एच है, तो कहां से हम यहाँ पर कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से तो नहीं समझ में आएगा कि आप यहाँ से देखो जी को यहाँ पर बनाया, और जी के उसने क्या बोला था, लेफ्ट पर एच है, लेफ्ट बोला था कि, एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, उसने बोला था एच जो है वो जी के लेफ्ट पर है, और डिस्टेंस क्या है 72, यानी कि यहां पर आएगा, एच और जी जो है वो यहां पर आएंगे,
एच जो है वो कहां पर है, जी के लेफ्ट पर है, जी के लेफ्ट पर कौन है, एच है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, जी के लेफ्ट पर हमने बनाया एच को और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 72 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये यहां पर बना। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अब एक और चीज देखो, एल के इमीडिएट राइट पर उसने बोला था एम है, एल के इमीडिएट राइट पर एम है, और उसने बोला था के का और एच दोनों का ही इमीडिएट नेबर्स कौन नहीं है, एल और एम। एम और एल, यहां से हमने क्या किया था, एम और एल जो है वो के और एच दोनों के ही इमीडिएट नेबर्स नहीं है, यानी कि के का इमीडिएट नेबर एल और एम यहां पर नहीं आएंगे, इस जगह पर एल और एम नहीं आएंगे। एच का इमीडिएट नेबर यहां पर, यानी कि एल और एम जो है वो यहां पर भी नहीं आएंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर एल और एम नहीं, साथ में जगह नहीं है, यहां नहीं आ सकते, ये पूरा पर्सन हम यहां पर प्लेस कर चुके हैं, यहां पर एल एम नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, तो यानी कि एक ही जगह बचती है, एल के इमीडिएट राइट पर एम यहीं पर आ सकता है और कोई जगह नहीं है। हम यहाँ पर भी एल को लिख के एम को यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि एल और एम दोनों ही कैंसल्ड है, इस जगह के लिए इस जगह के लिए, तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है एल के इमीडिएट राइट पर एम। सेंटर फेसिंग है ना सभी, तो हमने एल और एम को भी बना दिया। अब क्या बचता है हमारा, जे बी और एफ। जे और बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, बी और एफ के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या है, सेम है, जे बी और एफ, यानी कि बी बीच में आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, एफ है यहाँ पर, बी कहां पर है, बी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बी बीच में आएगा, और जे, जे भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अब देखो हम एक चीज कर सकते हैं, सी आई ई दिया गया है ना, ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ई और आई के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, एक है, ई और आई के बीच में, तो आई और सी के बीच में भी एक होगा, आई यहाँ पर, एक छोड़कर सी आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आई और ई के बीच में, आई और ई के बीच में ये एफ आया, तो आई और सी के बीच में ये डी, यानी कि एक एक पर्सन आया सी और आई और ई के बीच में। अब जे बी और एफ को जरा देखते हैं, यही बचता है हमारा, एफ यहां पर है हमारा, तो बी, अब देखो दो ही, जे और बी दो ही बचते हैं, तो एफ यहां पर है तो बी यहां पर आएगा, जे यहां पर आएगा। अब हम देख लेते हैं एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं, ये दो हैं के और ई, और बी और जे के बीच में एम और एल दो लोग हैं, तो ये भी बिल्कुल कंफर्म हो गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीटेड है। उसने बोला था एक और चीज हमारी रह गई, के और आई का जो डिस्टेंस है ना वो 162 से कम का होना चाहिए। के यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, 36 + 30 + 24, ठीक है, 162 से तो काफी कम है। के और आई का जो सम है, के और आई का जो डिस्टेंस है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था पूछा गया था आपके पेपर में, ठीक है, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, किसी प्रीवियस ईयर का कोई एक क्वेश्चन है मेंस का। आई होप आज के सेशन में हमने जो सर्कमफ्रेंस बेस्ड सर्कुलर अरेंजमेंट किया है आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।